जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सागर हो गया टेक में। तो दोस्तों हमारा जो एनएमडीसी मेंटेनेंस असिस्टेंट और फील्ड अटेंडेंट की एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे थ्योरेटिकली जो सीरीज चल रही है बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट की, तो उसमें हमने जो आपका पार्ट 4 था, तो उसमें देखिए हमने परंट रत्न यहाँ पे डिस्कस कर लिया। लेकिन जिन भी कैंडिडेट ने वो पार्ट नहीं देखा तो देख लीजिएगा, क्योंकि देखिए जो भी कैंडिडेट ये पिछला वाला पार्ट वॉच कर लिए होंगे तो देखिए ये पार्ट उनको अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए अभी हम जो है फिलहाल में थ्योरेटिकली यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि अब बहुत से स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर हमें एमसीक्यू लगवाइए। तो देखिए एमसीक्यू में लगवाने का कारण यही नहीं है कि देखिए अगर मैं एमसीक्यू डायरेक्ट आपके लिए लगवा देता हूँ तो होता क्या है, आप लोग जो है देखिए जब एग्ज़ाम में के लिए जाएंगे तो देखिए आपको जो सभी जो चारों के चारों ऑप्शन लगे वो सभी आपको सही लगने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि आप देखिए हमें एग्ज़ाम में जाके तुक्का नहीं मारना है, बल्कि हमें देखिए एग्ज़ाम से पहले जो अपना सिलेक्शन यहाँ पे पढ़ के पक्का करना है। ठीक है, तो हमारा उद्देश्य यही है कि आप पे सिलेक्शन लेना, ना कि वहाँ जाके तुक्का मारना। ठीक है, तो देखिए जैसे मैं आपको क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूँ प्रॉपरली लेते रहिए, और साथ ही देखिए आप अच्छे से नोट्स बनाते रहिए, ताकि जो है एग्ज़ाम के टाइम में यार एक ही साथ रेफ़र करके जो है आप अच्छे से आपका सिलेबस भी कवर कर सके। ठीक है, और साथ ही देखिए इसके एमसीक्यू की रही बात, तो जब उसका एडमिट कार्ड या फिर एग्ज़ाम शेड्यूल आ जाएगा तो हम जो इसका पूरा थ्योरेटिकल जो पार्ट कंप्लीट होने के बाद अच्छे से ऑब्जेक्टिव लगाएंगे, और साथ ही जो है हमारे सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए पिछले वीडियो में हमने पर्यटन तक देख लिया था, तो अभी हम आगे वाले देखने वाले हैं। ठीक है, तो अगर चैनल पे नए दोस्तों तो इसी तरह की क्लासेस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन प्रेस कर देना। तो देखिए अभी हम देखने वाले हैं, तो देखिए अभी हम जानने वाले कि आपका कनेक्टिविटी के बारे में। ठीक है, यानी जो आपका बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट है तो उसकी कनेक्टिविटी किन किस राज्यों से या फिर बोल सकते हैं कि किन किन शहरों से जुड़ा हुआ है, इसका हवाई अड्डा और उसका रेलवे स्टेशन, तो वो भी हम अभी जान लेते हैं। तो देखिए सबसे हमारा फर्स्ट पॉइंट है, देखिए जैसे मैं आपको अभी पिछले चारों वीडियो में बताया था कि आपको नोट्स कैसे बनाने हैं, तो उसी तरह से आप प्रॉपरली बनाते रहिए। जैसे जैसे मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ तो उस तरह से आप नोट करते चलिए। और देखिए हवाई मार्ग द्वारा देखिए तो जो आपका सबसे बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट में निकटतम हवाई अड्डा है तो वो कौन सा आपका, वो आपका विद्यानगर हवाई अड्डा। ठीक है, तो एक पॉइंट हो गया। बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट से सबसे निकटतम हवाई अड्डे की बात करें तो हो जाएगा आपका विद्यानगर हवाई अड्डा। ठीक है, फिर बाद में देखिए ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको रहने दीजिए। देखिए जो इसका हवाई अड्डा है वो क्या आपका बेंगलोर और हैदराबाद से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जो आपका हवाई अड्डा है वो क्या आपका बेंगलोर और हैदराबाद से जुड़ा हुआ है। साथ ही देखिए फिर जो आपका बेल्लारी शहर है तो उसके देखिए बाहरी इलाके में नया हवाई अड्डा का निर्माण अभी चालू है, जो भी बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट शहर है। ठीक है, तो उसके बाहरी इलाके में। और साथ ही देखिए जो आपका बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट है तो उसमें देखिए दो प्रमुख जंक्शन है, तो वो कौन कौन से उसको भी आप स्टेप बाय स्टेप नोट कर लीजिए। तो देखिए इसमें दो प्रमुख आप देखिए जिले में बेल्लारी रेलवे स्टेशन, एक तो ये हुआ आपका बेल्लारी रेलवे स्टेशन, और दूसरा हो जाएगा आपका देखिए होसपेटे रेलवे स्टेशन। एक है ये प्रमुख दो जंक्शन है। ठीक है, ये दो मुख्य जंक्शन जो है आपके बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। ठीक है, तो इसको भी आप स्टेप बाय स्टेप नोट कर लीजिए। बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट में दो जंक्शन आते हैं, फिर से मैं आपको बता देता हूँ। देखिए एक तो आपका बेल्लारी रेलवे स्टेशन, फिर हो गया आपका होसपेटे रेलवे स्टेशन। ये दो प्रमुख जंक्शन जो है आपके बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। ठीक है, और देखिए एक और हमारा यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल के आता है। तो देखिए जो आपका सड़क मार्ग है, ठीक है, तो देखिए जिले में मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या कितनी है, तो वो है आपकी देखिए 67। ठीक है, कभी पूछ लिया जाए कि जो आपका बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट में मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या कितनी है, तो देखिए ये क्वेश्चन भी है काफ़ी कबार इस तरह के आपके एनएमडीसी के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए कुल मिला के कितने 67 जो है आपके राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या है। ठीक है, जो आपका बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट है उसमें। फिर देखिए जो आपका जिला ब्रीदर श्री रंगपटना राजमार्ग से जुड़ा है। ठीक है, अभी कभी पूछ लिया जाए कि जो आपका ब्रीदर जिला है तो किससे जुड़ा है, तो देखिए जो ब्रीदर जिला है आपका वो जुड़ा है आपका श्री रंगपटना राजमार्ग से। ठीक है, रंगपटना राजमार्ग से जो आपका ब्रीदर जिला यहाँ पे जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह का भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, रंगपटना से ब्रीदर जुड़ा हुआ है। फिर देखिए अगला हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो आपका बेल्लारी जो डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, ये जान लीजिए पहले। जो आपका बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट है तो उसमें आपको पता भी होगा जो हर डिस्ट्रिक्ट होता है उसमें आपकी जो सिटी बसेस चलती है। ठीक है, तो इसमें भी देखिए जो बसेस चलती है, ठीक है, जो आपका बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट है उसमें जो बसें चलती है तो वो कौन सी संस्था, यानी एक तरह से मान सकते कंपनी या फिर संस्था, तो वो चलाती है आपका यानी KRTC। ठीक है, यानी KRTC जो है आपका इसकी एक प्रकार की मान लीजिए कंपनी या फिर संस्था है जो बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे बसें चलाती है। ठीक है, तो ये भी हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे भी हमारा क्वेश्चन बन सकता है।
चलिए अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है तो वो आपका जो बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट है उसकी राजनीति, ठीक है। तो उसके पॉलिटिक्स के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो देखिए उसके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनने वाले हैं उसको मैं अभी आगे आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो देखिए जो आपका बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट है तो उसमें जो सबसे प्रमुख जो नेता थे, ठीक है, यानी सबसे प्रमुख जो बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट के राजनेता थे तो वो थे आपके जी जनार्दन रेड्डी, ठीक है। तो जी जनार्दन रेड्डी के बारे में अभी राजनीति हम पढ़ ही रहे तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बता देता हूँ। तो देखिए जो आपके प्रमुख राजनेता थे वो थे आपके जी जनार्दन रेड्डी बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट के, ठीक है। ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। फिर देखिए ये क्या थे, एक खनन व्यापारी और भाजपा सदस्य थे, ठीक है। कौन से पार्टी से थे तो ये थे आपके बीजेपी से, ठीक है, ये थे आपके बीजेपी से। फिर देखिए ये क्या थे, एक खनन व्यापारी, ठीक है, खनन का काम है जो करते थे, ठीक है, यानी उसके व्यापारी थे। साथ ही जो जी जनार्दन रेड्डी थे तो वो क्या थे, आपके जो कर्नाटक के सीएम थे, ठीक है। तो BS येदियुरप्पा सरकार के क्या थे, पूर्व मंत्री भी रह चुके थे, ठीक है, जो आपके जी जनार्दन रेड्डी है। साथ ही उन्होंने क्या किया था, एक घोटाले में उनको जो यहाँ पे 3 साल की सज़ा सुनाई गई थी। क्यों सुनाई गई थी तो देखिए जिसमें थे वो क्या कर रहे थे, आपके अवैध रूप से लौह अयस्क का खनन कर रहे थे। और साथ ही देखिए उनके पास जब छापेमारी हुई तो देखिए कुल मिला के देखिए वो 1000 करोड़ की, ठीक है, संपत्ति यहाँ पे उनको जब्त हुई थी, ठीक है। 1000 करोड़ की संपत्ति उनके पास थी और वो क्या कर रहे थे, अवैध रूप से लौह अयस्क का खनन कर रहे थे, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका जो जी जनार्दन रेड्डी थे उनको जो साथ ही देखिए 3 साल की जेल हुई थी और किस वजह से हुई थी वो भी मैं आपको बता दिया हूँ। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, कभी पूछ लिया जा सकता है कि जो बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट उसके प्रमुख राजनेता कौन से थे। तो वो थे आपके जी जनार्दन रेड्डी। वो किस लिए गए थे जेल में तो देखिए लौह अयस्क का वो अवैध खनन कर रहे थे। तो देखिए अभी बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट में बारे में एग्जाम में पूछा जाता है तो देखिए इसी तरह का आपका बनता है। देखिए काफ़ी डीप में वो पूछते हैं क्योंकि देखिए एक ही डिस्ट्रिक्ट है, उससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं, इसलिए देखिए सभी जो एरिया वो कवर करते हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स हो गया, चाहे वो आपका एरिया हो गया, चाहे वो आपका फिर बैंक के सेक्टर हो गए, फिर उनका मंदिर हो गया, या फिर सड़क परिवहन, इस तरह से। फिर देखते हैं हम जो बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट है उसके जो प्रमुख कुछ मंत्री रहे हैं तो उनको देखिए जैसे मैं यहाँ पे नोट किया वैसे भी आप भी नोट कर लीजिए, क्योंकि ये जो मंत्री इनके बारे में काफ़ी कवर NMDC के एग्ज़ाम जो होता है आपका मेंटेनेंस असिस्टेंट फील्ड अटेंडेंट का, उसमें काफ़ी कवर पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो देखिए जो सबसे पहले मंत्री हमारे बी श्रीरामुलु, ठीक है, बी श्रीरामुलु। तो ये कहते हैं आपके कर्नाटक के भाजपा उपाध्यक्ष और वर्तमान क्या है, स्वास्थ्य मंत्री, ठीक है, यानी कर्नाटक के देखिए वर्तमान ये क्या स्वास्थ्य मंत्री है, लेकिन ये कहते हैं कर्नाटक के भाजपा उपाध्यक्ष भी है, ठीक है। तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा। फिर देखिए हमारे जो सेकंड मंत्री है तो वो कौन से आपके अल्लुम वीरभद्रप्पा, ठीक है, अल्लुम वीरभद्रप्पा। तो ये कहते हैं आपके MLC और KPCC के पूर्व अध्यक्ष थे, ठीक है, MLC और KPCC के क्या थे, पूर्व अध्यक्ष थे। कौन तो आपके जो थे अल्लुम वीरभद्रप्पा, ठीक है, अल्लुम वीरभद्रप्पा MLC और आपके KPCC के पूर्व अध्यक्ष, ठीक है। फिर देखिए आपका अगले MP प्रकाश, ठीक है, कौन है MP प्रकाश। तो ये क्या थे आपके कर्नाटक के पूर्व डिप्टी CM, ठीक है, कर्नाटक के क्या थे पूर्व डिप्टी CM थे, ठीक है। तो आपको बताना है अभी कर्नाटक के वर्तमान CM कौन है, ठीक है, कर्नाटक के वर्तमान CM अभी आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। देखिए अभी अगले हमारे जो मंत्री है तो वो है जी सोमशेखर रेड्डी, ठीक है, जी सोमशेखर रेड्डी। तो ये कहते हैं आपके विधायक थे जो आपकी बेल्लारी सिटी, ये वाला दोस्तों देखिए सभी में देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको आपको IMP मार्क की करके रखिए, क्योंकि देखिए ये मुझे तो लगता है कि 101% आपके एग्ज़ाम में आ जाएगा, ठीक है। जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो देखिए ये क्लास आपको 101% याद आने वाली है, क्योंकि देखिए इस क्लास से देखिए आपके लगभग 4 से 5 क्वेश्चन जो है जो भी राजनीति से बनेंगे या फिर देखिए पर्यटन से बनेंगे, या फिर हमने ऊपर जैसे देखा था कनेक्टिविटी से, उससे आपके बन जाएंगे, ठीक है। तो देखिए विधायक थे आपके बेल्लारी सिटी के कौन तो जी सोमेश्वर रेड्डी, ठीक है, जी सोमेश्वर रेड्डी ये थे आपके बेल्लारी जो डिस्ट्रिक्ट है आपके उनके विधायक, ठीक है। फिर देखिए जी करुणाकर रेड्डी, फिर थे आपके हमारे अगले मंत्री हैं जी करुणाकर रेड्डी। तो ये क्या थे पूर्व मंत्री और विधायक थे हरपनहल्ली, ठीक है, हरपनहल्ली के क्या थे विधायक थे और पूर्व मंत्री थे। तो ये हमने जान लिया आपके जी करुणाकर रेड्डी के बारे में, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये हरपनहल्ली के क्या थे विधायक थे, ठीक है, विधायक थे हरपनहल्ली के, इसको भी आप याद रखना। और अगले हमारे मंत्री देखते हैं तो देखिए वो है आपके आनंद सिंह, ठीक है, आनंद सिंह कौन थे तो वो थे आपके होसपेट विधायक और पूर्व मंत्री, ठीक है, जो होसपेट है उसके विधायक थे और पूर्व मंत्री भी साथ ही।
देखिए अगले हमारे मंत्री है ई तुकरम, ठीक है। ई तुकरम थे तो ये क्या थे आपके संदूर विधायक थे, ठीक है। संदूर के क्या थे विधायक थे और साथ ही पूर्व मंत्री भी थे, ठीक है। संदूर के विधायक थे, ठीक है। अगले हमारे मंत्री है बी नागेंद्र, ठीक है। तो ये थे बेल्लारी ग्रामीण विधायक, ठीक है। तो ये भी आईएमपी मार्क कर लीजिए, ये भी बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट से काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका बन जा सकता है। लेकिन देखिए जो भी मैं आपको आईएमपी बोल रहा हूँ तो ऐसी बात नहीं कि सिर्फ आप वही नोट कीजिए, क्योंकि देखिए जो भी मैं आपको ऊपर बता रहा हूँ तो इनसे भी आपका क्वेश्चन फंस सकता है, 101% गारंटी है, ठीक है। क्योंकि देखिए इसी तरह के क्वेश्चन एनएमडीसी पूछता है, इसलिए मैं जो है पूरा इसी तरह का आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये बात है आप याद रखिए, नहीं तो आप बोलेंगे कि सर हमें कुछ भी बता रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं है, ठीक है। आप देख लीजिएगा, जो भी पिछले कैंडिडेट अभी एग्ज़ाम दे के आए होंगे तो उनको भी पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए अभी हमें अगले मंत्री हमारे देखते हैं, तो वो है आपके पीटी परमेश्वर नाइक, ठीक है। पीटी परमेश्वर नाइक ये क्या था, एक पूर्व मंत्री थे, अभी फिलहाल में नहीं है। देखिए वर्तमान विधायक है आपके हुविना हदगली, ठीक है। हुविना हदगली जो इसके क्या है वर्तमान विधायक है, ठीक है। ये पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं और साथ ही वर्तमान में विधायक है किसके, तो हुविना हदगली, ठीक है। तो आपको एग्जाम में ऐसे भी पूछ लिया जा सकता है कि देखिए इनका भी ऐसा नाम दे दिया जाए और आपको नीचे 4 जो है आपके डिस्ट्रिक्ट है तो उनके आपको नाम दे के पूछ लिया जाए कि किस डिस्ट्रिक्ट के यहाँ पे विधायक है, ठीक है। तो ये भी आपको पूछ लिया जा सकता है, तो इसको भी आप याद रखना। फिर देखिए अगले हमारे जो मंत्री है वो है आपके केसी कोंडैया। तो ये क्या था, केसी कोंडैया पूर्व सांसद और एमएलसी थे, ठीक है। पूर्व सांसद और एमएलसी, ठीक है। एमएलसी तो आपको फुल फॉर्म बताना है कि एमएलसी का फुल फॉर्म होता क्या है, ठीक है। मैंने आपको जो है हमारी फर्स्ट क्लास हुई थी उसमें आपको बताया था, ठीक है, एमएलसी का फुल फॉर्म। तो आपको अभी बताना है एमएलसी का फुल फॉर्म होता है क्या, कमेंट बॉक्स में। फिर देखिए अगले हमारे मंत्री हैं वाई देवेंद्रप्पा। तो ये कहते हैं एमपी है आपके बेल्लारी सिटी के, ठीक है। जो बेल्लारी सिटी है तो उनके क्या एमपी है, एमपी का फुल फॉर्म होता है आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इसका फुल फॉर्म होता है। तो देखिए जो वाई देवेंद्रप्पा है ये क्या आपके बेल्लारी सिटी के एमपी है, ठीक है। तो ये बात आप याद रखना। फिर देखिए आपके जो सोमलिंगप्पा है, ठीक है। ये देखिए किसी सिटी का है, किसी का नाम नहीं है, ये एक आदमी का ही नाम है, ठीक है। तो देखिए ये क्या है सोमलिंगप्पा, तो ये किसके सिरुगुप्पा जो है, ठीक है। सिरुगुप्पा किसके अंदर का आता है, जैसे मैं आपको हमारी फर्स्ट क्लास में और सेकंड क्लास में भी आपको पढ़ा चुका हूँ कि देखिए सिरुगुप्पा जो आपका जो बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट है उसके अंतर्गत आता है तालुका में, ठीक है। बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट के तालुका में ये क्या आता है सिरुगुप्पा, ठीक है। तो ये भी आप याद रखना। देखिए जो सोमलिंगप्पा किसके विधायक है, तो वो आपके सिरुगुप्पा के, देखिए ये बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत सिरुगुप्पा आता है, तो ये भी जो आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी अच्छे से इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, ठीक है, जो आपके सोमलिंगप्पा है। फिर देखिए हमारे अगले और लास्ट मंत्री है एलबीपी भीमनाइक। तो ये क्या है आपके एलबीपी जो भीमनाइक है, तो ये क्या आपके विधायक है हागरी बोमनहल्ली, ठीक है। हागरी बोमनहल्ली के ये क्या है विधायक है, जो आपके एलबीपी भीमनाइक है, ठीक है। एलबीपी जो भीमनाइक है वो क्या आपके विधायक है हागरी बोमनहल्ली, ठीक है इसके। तो देखिए हमने कुल मिला के जो भी इम्पोर्टेंट इनके मंत्री थे जो पूर्व में रह चुके हैं सभी फिलहाल में जिसके वर्तमान में विधायक है, जो इम्पोर्टेंट वाले बनने वाले सभी मैं आपको अच्छे से बता दिया हूँ, ठीक है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने कुल मिला के देखे 2 टॉपिक कवर कर लिए जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हो। इससे देखिए 101% एग्जाम में क्वेश्चन आने ही आने वाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये वाली जो हमारी आज की क्लास थी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखते चलिए दोस्तों, और अच्छी लगी तो लाइक भी करते चलना, क्योंकि देखिए आप जो लाइक करते हैं तो उससे हमें क्या थोड़ा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए अच्छे से अच्छा डाटा प्रोवाइड कर सके, इसलिए ठीक है। तो देखिए दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना साथ ही वीडियो, अगर चैनल पर नए तो इसी तरह की क्लासेस पाने के लिए सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए जो साइड में बेल आइकन होता है उसको भी ऑन कर देना, ठीक है। तो मिलते दोस्तों इसी तरह के हमारे अगली क्लास के साथ और नए डाटा के साथ। जय हिंद।